हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे चाइनीज़ रूम टेस्ट क्या होता है और कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है। जो चाइनीज़ रूम टेस्ट है दैट इज़ बेसिकली अ आर्ग्यूमेंट जो कि ट्यूरिंग टेस्ट के अगेंस्ट में दिया गया था, इसलिए इसको हम चाइनीज़ रूम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। किसने प्रपोज किया था? जॉन सीयरले ने इन 1980। ठीक है। इनका कहना ये था कि सिर्फ हम ट्यूरिंग टेस्ट से ये नहीं कह सकते कि कोई मशीन इंटेलिजेंट है या नहीं। तो देखो होता क्या है कि ट्यूरिंग टेस्ट क्या कहता है? ट्यूरिंग टेस्ट कहता है कि हम एक मशीन को इंटेलिजेंट है या नहीं उसको टेस्ट कर सकते हैं थ्रू ट्यूरिंग टेस्ट, जो हमने प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर देखा। बट इनका आर्ग्यू ये था ट्यूरिंग टेस्ट कुड नॉट बी यूज टू डिटरमाइन वेदर और नॉट मशीन इज कंसिडर इंटेलिजेंट। मतलब कि जो चाइनीज़ रूम टेस्ट था या चाइनीज़ रूम आर्ग्यूमेंट था दैट इज अगेंस्ट द वैलिडिटी ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट टू सम सॉर्ट ऑफ। जॉन सीयरले के अकॉर्डिंग क्या था? अ मशीन कुड पास ट्यूरिंग टेस्ट सिंपली बाय मैनिपुलेटिंग सिंबल्स विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज सिंबल्स। जैसे कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था? कैपिटल ऑफ इंडिया। जो प्रीवियस ट्यूरिंग टेस्ट के टाइम पे हमने किया था, क्वेश्चन अगर हम लिख रहे हैं कैपिटल ऑफ इंडिया, तो जो मशीन है वो सिर्फ अपने डेटाबेस के अंदर सर्च करेगी। अगर उसको मिल गया कैपिटल ऑफ इंडिया तो वो उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दिल्ली दे देगी। तो जो जॉन सीयरले थे उनका कहना ये था कि सिंपली अगर एक मशीन आपके डेटाबेस में से सर्च कर रही है विदाउट नोइंग और विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वर्ड्स और सिंबल्स, तो हम उसको इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। ठीक है। दिस इज चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट। अब इनका कहना क्या था कि हम कब कह सकते हैं कि कोई मशीन या कोई आपका सिस्टम इंटेलिजेंट है? अ पर्सन और मशीन, इनके अकॉर्डिंग अ पर्सन और मशीन कैन बी कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंट इफ एंड ओनली इफ दे डू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। इफ एंड ओनली इफ दे हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, मतलब उनको समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, तभी हम कह सकते हैं। ठीक है। अब इसको इन्होंने प्रूफ कैसे किया कि भाई जो ट्यूरिंग टेस्ट है दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू से दैट अ मशीन इज इंटेलिजेंट। उसको प्रूफ करने के लिए एक चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें क्या था कि एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी इसकी? अ पर्सन नोइंग इंग्लिश नॉट चाइनीज सिट्स इन अ रूम विद ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ चाइनीज लिटरेचर। मतलब कि एक बंद रूम के अंदर लेट अस से कुछ इस तरह से था, एक बंद रूम है और इस रूम में हमने एक ह्यूमन को रख दिया जिसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है। दिस नोज ओनली इंग्लिश, इसको चाइनीज नहीं आती, बट इसके पास क्या है? इसके पास चाइनीज लिटरेचर है। ठीक है। लॉट्स ऑफ चाइनीज लिटरेचर, और वो चाइनीज लिटरेचर में बेसिकली रूल्स हैं। ठीक है। चाइनीज लिटरेचर है सम रूल्स। किस तरह के रूल्स हैं? अगर देखो, अगर देर इज अ चाइनीज सिंबल, कुछ इस तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कुछ इस तरीके का सिंबल आता है चाइनीज़ में, आई एम नॉट श्योर दैट इट इज़ चाइनीज, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस, तो रिटर्न करो एक और चाइनीज सिंबल दिस। ठीक है। ऐसी अगर आपको चाइनीज सिंबल मिलता है तो रिटर्न करो दिस। मतलब कि कुछ सेट ऑफ रूल्स थे कि अगर आपको इनपुट ये मिल रहा है तो आउटपुट आपको ये देना है, अगर आपको इनपुट ये मिल रहा है तो आउटपुट आपको ये देना है। ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन थी। अब क्या था कि ये एक पर्सन को रूम के अंदर बंद कर दे, इसका इस चाइनीज लिटरेचर जिसमें आपके रूल्स हैं कुछ इस तरीके के, एंड देयर इज अ विंडो जहाँ से कि कोई यूज़र एक पेपर पे लिख के ये सिंबल्स भेज सकता है। एक हमने बाहर एक यूज़र को रखा, ठीक है, जो कि इनपुट दे रहा है किस में? चाइनीज़ में। अब देखो क्या है, इनपुट इन चाइनीज़। अब इनपुट कुछ भी गया, इस यूज़र को नहीं पता कि उसने क्या पढ़ा,
या उसका क्या जवाब होना चाहिए, कि उसको तो सिर्फ इंग्लिश आती है, चाइनीज़ आती नहीं, तो उसने अपना लिटरेचर देखा, उसको मिला ये सिंबल, उसने ये रिटर्न कर दिया, तो इसको आउटपुट भी किस में मिला, आउटपुट ऑल्सो इन चाइनीज़। तो बाहर जो यूज़र है या बाहर जो ये इंटेरोगेटर है, इसको नहीं पता लग सकता कि जो अंदर वाला पर्सन है उसको चाइनीज़ आती है या फिर नहीं आती है। तो दैट इज़ दी आर्ग्यूमेंट जो जॉन शर्ले ने दिया था कि जस्ट बाय रिसीविंग द आउटपुट यू कांट से अ मशीन इज़ इंटेलिजेंट, क्योंकि इस केस में हम इसको इंटेलिजेंट नहीं कह सकते, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि उसने क्या पढ़ा और क्या वो आंसर कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स को देख रहा है, प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, और अगर कोई एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि जहाँ पे वो रूल इस लिटरेचर में नहीं है तो ये आंसर नहीं दे पाएगा। सो दैट इज़ दी होल आर्ग्यूमेंट जो जॉन शर्ले ने दिया था और जिसको हम फेमस है जो चाइनीज़ रूम टेस्ट के नाम से। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.